Good morning, children. Today we will start chapter number 1, last lessons MCQ for class 10th and book name is Flamingo. Students, इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम लास्ट लेसन है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? जैन ऑस्टेन, रविंद्रनाथ टैगोर, नन and Alphonse Daudet, and correct answer here is Alphonse Daudet. Alphonse Daudet was from which country? India, France, England and New Zealand. Correct answer here is France. Alphonse Daudet जो है वो फ्रांस कंट्री को बिलोंग करते हैं। The story The Last Lesson highlights which human tendency? कहानी लास्ट लेसन जो है किस मानवीय प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती है? मेल चाउवनिज्म, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड करेज एंड कावर्डाइज। यहाँ पर करेक्ट आंसर है प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स विलंब, इस पर ये प्रकाश डालती है। फोर्थ क्वेश्चन, what were the things being taken for granted by the people of Alsace? यानी अल्सेस के लोगों द्वारा किन चीज़ों को हल्के में लिया जा रहा था? टीचर्स ऑफ द स्कूल, सेकेंड टाइम एंड स्कूल, थर्ड पीपल अराउंड एंड फोर्थ मनी एंड पावर। यानी स्कूल के शिक्षक, समय और स्कूल, आसपास के लोग, पैसा और शक्ति। करेक्ट आंसर है अल्सेस के लोगों द्वारा समय और स्कूल इन चीज़ों को हल्के में लिया जा रहा था। बी आंसर इसमें करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज? अंतिम पाठ किसका प्रतीक है? फर्स्ट लॉस, सेकंड लॉस ऑफ फ्रीडम, थर्ड लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फोर्थ लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। और करेक्ट आंसर इसका है भाषा और स्वतंत्रता की हानि, यानी फोर्थ आंसर इसका करेक्ट है। 6 नंबर पे, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई? अंतिम पाठ क्या दर्शाता है? 6 क्वेश्चन यह पूछा गया है। चेंज ऑफ पावर यानी सत्ता का परिवर्तन, चेंज ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का परिवर्तन, चेंज इन लाइफ यानी जीवन में परिवर्तन, चेंज ऑफ टीचर्स यानी शिक्षकों का परिवर्तन, और अंतिम पाठ जो दर्शाता है वह है चेंज इन लाइफ यानी जीवन में परिवर्तन। 7th क्वेश्चन, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट? खिड़कियों के नीचे मार्चिंग सैनिक क्या दर्शाते हैं? द डॉन ऑफ प्रुशिया इन द डिफीट ऑफ फ्रांस पीपल यानी फ्रांसीसी लोगों की हार में प्रुशिया की सुबह, द डिफीट ऑफ प्रुशिया यानी प्रुशिया की हार, द विक्ट्री ऑफ फ्रांस फ्रेंच यानी फ्रेंच की जीत, एंड नन ऑफ दीस यानी इनमें से कोई नहीं। और खिड़कियों के नीचे मार्चिंग सैनिक जो हैं वो दर्शाते हैं द डॉन ऑफ प्रुशिया एंड द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल यानी फ्रांसीसी लोगों की हार में प्रुशिया की सुबह। यह आंसर इसमें करेक्ट होगा। 8 नंबर पे, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन? यानी अल्सेस और लॉरेन जिलों में केवल जर्मन पढ़ाने का आदेश कहाँ से आया था? फर्स्ट वन इज़ फ्रांस, सेकेंड वन इज़ लॉरेन, थर्ड वन इज़ बर्लिन एंड फोर्थ वन इज़ जर्मनी। और करेक्ट आंसर इसमें है बर्लिन। ये ऑर्डर जो आया था वो बर्लिन से आया था। 9th क्वेश्चन, व्हाट डज इफेक्ट्स दिस स्टोरी स्पीक्स अबाउट? यह कहानी किस प्रभाव के बारे में बोलती है? पावर यानी शक्ति, मनी यानी पैसा, ट्रांजिशन यानी संक्रमण, एंड डी पीपल यानी लोग। और करेक्ट आंसर है यह कहानी संक्रमण के प्रभाव के बारे में बोलती है, यानी ट्रांजिशन इसका करेक्ट आंसर होगा। 10th क्वेश्चन, व्हाई वाज फ्रेंच रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल? फ्रांच स्कूल जाने के लिए अनिच्छुक क्यों था? इसमें जो फ्रेंच वर्ड है FRANZ, ये इसमें मेन कैरेक्टर है, ये एक स्कूल स्टूडेंट्स है और वह स्कूल जाने के लिए अनिच्छुक क्यों है, उसका मन क्यों नहीं है? फर्स्ट वन इज़ वांटेड टू एंजॉय वार्म सनलाइट,
गर्म धूप का वह आनंद लेना चाहता था। वांटेड टू सी सोल्जर्स ड्रिल, वह सैनिकों को ड्रिल देखना चाहता था। वांटेड टू एंजॉय आउटडोर, और वो आउटडोर का आनंद लेना चाहता था। लेसन ऑन पार्टिसिपल वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, और उसको पार्टिसिपल का लेसन तैयार नहीं उसने किया था। इस वजह से वह फ्रांच जो है वो स्कूल जाने के लिए इच्छुक नहीं था। डी आंसर इसमें करेक्ट है कि उसे पार्टिसिपल टॉपिक पर जो लेसन था वह उसका प्रिपेयर नहीं था, सो उसे डर लग रहा था जाने में, इसीलिए वह अनिच्छुक था। 11th क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल? फ्रांच ने स्कूल पहुंचने पर क्या पाया? पीपल वेयर डांसिंग, लोग नाच रहे थे। स्कूल वॉज क्लोज, स्कूल बंद था। पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस गश्त। स्ट्रेंज क्वाइटनेस, अजीब चुप्पी। फ्रांस जब स्कूल पहुंचा तब वहाँ पर एक स्ट्रेंज क्वाइटनेस था, एक अजीब सी चुप्पी थी। डी आंसर करेक्ट होगा इसमें। 12th क्वेश्चन, हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास? कक्षा में पिछली बेंचों पर किसने कब्जा किया? वीक स्टूडेंट्स, कमज़ोर छात्र। टीचर्स, शिक्षक। मॉनिटर्स ऑफ द क्लास, कक्षा के मॉनिटर। विलेज एल्डर्स, गांव के बुजुर्ग। और करेक्ट आंसर है कक्षा में पिछली बेंचों पर उस दिन गांव के बुजुर्गों का कब्जा था, दैट मीन्स विलेज एल्डर्स। इसमें करेक्ट आंसर होगा। 13 क्वेश्चन देखेंगे, वाई वॉज फ्रेंच सरप्राइज्ड? फ्रांच को आश्चर्य क्यों हुआ? फॉर रीचिंग लेट, देर से पहुंचने के लिए। फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स, कृदंत को नहीं सीखने के लिए। फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार बदलने के लिए। फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा नहीं सीखने के लिए। और फ्रांच को पछतावा और उदासी इसीलिए महसूस हुई कि वह अपनी मातृभाषा वह नहीं सीखा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा फॉर नथिंग लर्निंग हिज मदर टंग। 15 क्वेश्चन देखेंगे, whom did M. Hamel blame for not sending students to school? एम हैमल ने छात्रों को स्कूल ना भेजने के लिए किसे दोषी ठहराया? पेरेंट्स, माता पिता। फ्रेंड्स, दोस्त। टीचर्स, शिक्षक। वॉचमैन, चौकीदार। और एम हैमल ने छात्रों को स्कूल ना भेजने के लिए पेरेंट्स को दोषी ठहराया। करेक्ट आंसर इसमें ए होगा। 16 क्वेश्चन, व्हाट डिड हाउजर ब्रिंग? हाउजर जो है वे क्या लाए? स्वीट्स, मिठाई। चिल्ड्रन, बच्चे। फ्रेंड्स, दोस्त। पुराना प्राइमर या ओल्ड प्राइमर। करेक्ट आंसर है हाउजर पुराना प्राइमर लेकर आए थे, मीन्स ओल्ड प्राइमर। इसमें करेक्ट आंसर होगा। 17 क्वेश्चन, व्हाट मेड फ्रांच फॉरगेट एम हैमल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस? 17 क्वेश्चन है, किस वजह से फ्रांच एम हैमल के शासक और कर्कशता को भूल गया? पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस की पेट्रोलिंग से। स्ट्रेंज क्वाइटनेस, अजीब चुप्पी से। बस्टल ऑन द स्ट्रीट्स, सड़कों पर हलचल से। द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे, उसके जाने का विचार। इस वजह से फ्रांच एम हैमल के शासक और कर्कशता के व्यवहार को भूल गया जब उसे यह पता चला कि एम हैमल जो है उसके जो सब्जेक्ट लैंग्वेज टीचर हैं वो अब स्कूल से जा रहे हैं। इस बात से जो है वह जो है उनकी शासक वाली कंडीशन या क्रैंकीनेस को भूल गया। 18 क्वेश्चन, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड एम हैमल सर्व द स्कूल? एम हैमल ने कितने वर्षों तक स्कूल की सेवा की? 20 ईयर्स, 35 ईयर्स, 30 ईयर्स और 40 ईयर्स। करेक्ट आंसर है 40 साल। उन्होंने 40 ईयर्स जो है स्कूल के लिए अपने दिए थे। 19 क्वेश्चन, वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन? माता पिता ने अपने बच्चों को कहाँ भेजा? स्कूल, कोचिंग, फॉर्म्स एंड मिल्स, मूवीज़। और लेसन में करेक्ट आंसर बताया गया है कि माता पिता अपने बच्चों को खेतों और मिलों में भेजा करते थे। फॉर्म्स एंड मिल्स इसका आंसर करेक्ट होगा।
20 क्वेश्चन माता पिता वाई वेयर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द फार्म्स एंड मिल्स, यानी माता पिता अपने बच्चों को खेतों और मिलों में क्यों भेज रहे थे। टू प्ले खेलने के लिए, टू मीट फ्रेंड्स दोस्तों से मिलने के लिए, टू मीट रिलेटिव्स रिश्तेदारों से मिलने के लिए, टू अर्न मनी पैसा कमाने के लिए। और माता पिता बच्चों को पैसा कमाने के लिए मिलों में भेज रहे थे और खेतों में। सो आंसर होगा इसमें टू अर्न मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एन हैमल इन द स्कूल। ग्रामीण एन हैमल से स्कूल में मिलने क्यों आए। टू कंप्लेन शिकायत करने के लिए, टू से गुड बाय अलविदा कहने के लिए, टू गॉसिप गपशप करने के लिए, टू शो ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता दिखाने के लिए। और करेक्ट आंसर है गांव वाले एन हैमल से मिलने उनके साथ कृतज्ञता स्पष्ट दिखाने के लिए आए थे। करेक्ट आंसर होगा टू शो ग्रेटिट्यूड। 22 नंबर पे क्वेश्चन है, वाई डिड मिस्टर एन हैमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल। मिस्टर एन हैमल ने फ्रेंच भाषा को सबसे सुंदर क्यों कहा। बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, क्योंकि यह सबसे स्पष्ट और तार्किक था। बिकॉज इट वॉज हिज नेटिव लैंग्वेज, क्योंकि यह उनकी मूल भाषा थी। बिकॉज पीपल वेयर फ्रॉम फ्रांस, क्योंकि लोग फ्रांस से थे। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर करेक्ट होगा बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, यानी ये सबसे स्पष्ट और तार्किक भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे। फ्रांच को उस दिन स्कूल में किस चीज़ के लिए तैयार होने की उम्मीद थी। सॉन्ग, गीत, डांस, नृत्य, ऐसे राइटिंग, निबंध लेखन, पार्टिसिपल्स, यानी फ्रांच को उस दिन स्कूल में किस चीज़ के लिए तैयार होने की उम्मीद थी। पार्टिसिपल्स के लिए। 24, जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो एम हैमल के अनुसार उनके पास जेल की क्या चाबी होती है। व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, व्हाट की डू दे हैव टू द प्रिजन अकॉर्डिंग टू एन हैमल। देयर बिहेवियर, उनका व्यवहार, पावर शक्ति, एग्रेसिवनेस यानी आक्रामकता, मदर टंग यानी मातृभाषा। और जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो एन हैमल के अनुसार उनके पास जो चाबी होती है वह होती है उनकी मदर टंग, दैट मीन्स मातृभाषा। 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे। 25 नंबर के क्वेश्चन में फ्रांस ने क्या देखा जो उस दिन असामान्य था। सोल्जर्स इन द स्कूल, स्कूल में क्वाइटनेस इन द स्कूल यानी स्कूल में खामोशी। सोल्जर्स इन द स्कूल यानी स्कूल में सैनिक। क्राउड इन स्कूल यानी स्कूल में भीड़। ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी। और उस दिन जो असामान्य सी बात थी, क्वाइटनेस इन द स्कूल यानी स्कूल में खामोशी छाई हुई थी। फर्स्ट आंसर इसमें सही होगा। 26 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट हैज़ बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे। उस दिन बुलेटिन बोर्ड में क्या रखा गया था। टीच ओनली फ्रेंच, केवल फ्रेंच सिखाएं। स्पीक ओनली इंग्लिश, केवल अंग्रेजी बोलें। टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन सिखाएं। टीच ऑल दीज, ये सभी सिखाएं। करेक्ट आंसर है टीच ओनली जर्मन। उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर यही लिखा हुआ था, केवल जर्मन सिखाएं। 27 क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल दैट डे। उस दिन बर्लिन के आदेश से स्कूल में क्या परिवर्तन हुआ। हस्टल बस्टल, हलचल। प्यूपिल वेयर हैप्पी, लोग खुश थे। टीचर्स वेयर सैड,
शिक्षक उदास थे। स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस, अजीब वैराग्य और उदासी। और इसमें आंसर होगा उस दिन बर्लिन के आदेश से स्कूल में अजीब वैराग्य और उदासी थी, मीन्स स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस इसका करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर के क्वेश्चन पे देखेंगे, व्हाट चेंज फ्रांस फीलिंग्स अबाउट एम हैमल एंड स्कूल। एम हैमल और स्कूल के बारे में फ्रांस की भावनाओं में क्या बदलाव आया। पुलिस पेट्रोलिंग, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, स्ट्रिक्ट वर्ड्स फ्रॉम एम हैमल, ओल्ड प्राइमर। अब इसमें जो करेक्ट आंसर है, एम हैमल और स्कूल के बारे में फ्रांस की जो भावनाओं में बदलाव आया था, ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन। क्यों आया था? जो बर्लिन से ऑर्डर आया था उसके कारण उसकी जो भावनाएं हैं उसमें चेंजेस आए थे। 29 क्वेश्चन देखेंगे, What made France and the people realize about the preciousness of their mother tongue? फ्रांस और लोगों को अपनी मातृभाषा की अहमियत के बारे में क्या एहसास हुआ। एम हैमल्स वर्ड्स, एम हैमल के शब्द, स्कूल ऑर्डर्स, स्कूल के आदेश, सडन ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से अचानक आदेश, स्कूल प्रिंसिपल। करेक्ट आंसर है फ्रांस और लोगों को अपनी मातृभाषा की अहमियत के बारे में बर्लिन से जो अचानक ऑर्डर आया था उस आदेश से अपनी मातृभाषा के बारे में उनको एहसास हुआ। ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 क्वेश्चन, एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स। पाठ में अभिव्यक्त थंडर क्लैप का अर्थ है लाउड बट नॉट क्लियर, जोर से लेकिन स्पष्ट नहीं, लाउड एंड क्लियर, जोर से और स्पष्ट, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, चौंकाने वाला और अप्रत्याशित, एंड अनप्लीजेंट यानी अप्रिय। और थंडर क्लैप का जो करेक्ट आंसर है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड यानी चौंकाने वाला और अप्रत्याशित। ये ऑर्डर आया था ना, ये इसका मीनिंग है। 31 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड मिस्टर एम हैमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। श्रीमान हैमल स्कूल में अपने अंतिम दिन अपनी कक्षा के लिए क्या लाए। न्यू पेन्स, नई कलम, न्यू नोटबुक्स, नई कॉपियाँ, स्वीट्स, मिठाई, एंड स्टोरी बुक्स, कहानी की किताबें। और आंसर क्या है? न्यू नोटबुक्स। ये वो लेके आए थे अपने लास्ट लेसन के दिन। क्वेश्चन नंबर 33, द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटन इन विच ईयर। द लास्ट लेसन कहानी किस वर्ष में लिखी गई? और ये लिखी गई है 1872-1871। बी आंसर इसका करेक्ट है। 33 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे, डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स। इतनी जल्दी मत जाओ, तुम बहुत समय में अपने स्कूल पहुंच जाओगे। यानी गेटिंग लेट, देरी से, वेरी अर्ली, जल्दी, बहुत जल्दी, वेरी नॉट अर्ली, जल्दी नहीं, अर्ली इनफ यानी जल्दी पर्याप्त। और इसका आंसर होगा अर्ली इनफ। इतनी जल्दी मत जाओ, तुम बहुत समय में अपने स्कूल पहुंच जाओगे। डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट टू योर स्कूल मीन्स अर्ली इनफ। एंड 34th क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। ये बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था? चिल्ड्रेन, बच्चे, पुलिस, हाउकर्स, क्राउड। और करेक्ट आंसर है बुलेटिन बोर्ड के सामने उस दिन बहुत सारी भीड़ थी। डी नंबर का आंसर सही है। 35, What bad news used to come from the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड से कौन सी बुरी खबर आती थी? लास्ट बैटल्स, हारी हुई लड़ाई, द ड्राफ्ट्स, मसौदा, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स के आदेश, एंड ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी। और जो करेक्ट आंसर है ये सभी। 36 क्वेश्चन, विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। छात्र अगले दिन से कौन सी भाषा का अध्ययन करेंगे?
ऑप्शन हियर इज इंग्लिश, जर्मन, डच एंड स्पेनिश। और इसमें जो सही भाषा जो अगली दिन से जो नई भाषा वहाँ पढ़नी थी वह थी जर्मन। इसमें बी आंसर करेक्ट होगा। 37th, what does the expression in great dread of scolding means? 37 में डांटने के बड़े डर में अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है? टू बी हैप्पी अबाउट इट, इसके बारे में खुश होना। वेरी बैडली स्केयर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग, डांट से बहुत बुरी तरह डरना। टू बी इनडिफरेंट यानी उदासीन होना। नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। और इसका करेक्ट आंसर है वेरी बैडली स्केयर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग यानी डांट से बहुत बुरी तरह से डरना। 38th क्वेश्चन, वाई वॉज फ्रांच वॉज शॉक्ड टू सी एम हैमल? एम हैमल को देखकर फ्रांच क्यों चौंक गया था? आंसर बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, उनकी औपचारिक पोशाक के कारण। बिकॉज ही गेव स्वीट्स, क्योंकि उन्होंने मिठाई दी थी। बिकॉज ही हैड अ फ्लावर इन हिज हैंड, क्योंकि उनके हाथ में एक फूल था। ऑल ऑफ दीज, ये सभी जो हैमल को मिस्टर एम हैमल को देख करके फ्रांस सिर्फ उनकी पोशाक देख करके चौंका था, क्योंकि उस दिन वो बहुत ही अलग तरीके की ड्रेस पहन के आए थे। बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, उनकी औपचारिक पोशाक को देखकर जो है एम हैमल फ्रांस जो है वह थोड़ा सा चौंक गया था। 39, वॉट एटीट्यूड ऑफ एम हैमल सरप्राइज फ्रांस? एम हैमल के किस रवैये ने फ्रांस को चौंका दिया? सॉफ्ट एंड काइंड, नरम और दयालु। र्यूड, कठोर। फर्म एंड स्ट्रिक्ट, दृढ़ और सख्त। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और एम हैमल का जो नरम और दयालुता का रवैया था उससे फ्रांस जो था वह चौंक चुका था। लास्ट क्वेश्चन, हु वॉज एम हैमल? एम हैमल कौन थे? आ स्पाई, एक जासूस। लैंग्वेज टीचर, भाषा शिक्षक। सोल्जर, सैनिक। या स्कूल प्रिंसिपल। करेक्ट आंसर है एम हैमल लैंग्वेज टीचर थे। सो स्टूडेंट्स, ये इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हुए इस लेसन के। आई होप आप समझ गए होंगे, इन्हें आप अच्छे से सुनिए, देखिए, आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।